नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक फ़िल्म आई, आपने भी ज़रूर उसके बारे में सुना होगा, आदिपुरुष नाम की। और इस फिल्म के बारे में अगर बताया जाए तो ये अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मतलब एक अलग ही अनुभव हमें उससे मिलेगा। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बस दो बात दिल से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिनको इसको थिएटर में देखना है और उस एंजॉय करना है तो वो उसको देखने के बाद इसको देखें, क्योंकि कुछ बातें स्पॉइलर आपको लग सकती है, इसलिए स्पॉइलर जो अलर्ट है वो शुरुआत में ही हम दे देते हैं इस वीडियो में। और दूसरी बात, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें जो श्री राम के भक्त है या फिर उस भक्ति के भाव से कहीं ना कहीं इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने खुद मतलब ऐसे ही भाव से कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने की कोशिश करी और उसके बाद जो भी मुझे अनुभव मिला मैं आपको सारी बातें एकदम डिटेल में यहाँ पर कहने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको भी बहुत कुछ इससे मतलब समझने मिल सकता है। और कमेंट में आप अपनी खुद की राय भी ज़रूर इस मतलब फिल्म के बारे में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब एकदम शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के बारे में जब इसका एकदम पहले टीज़र लॉन्च हुआ था तब इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब बुरा भला कहा था कि ऐसे कैसे दिखाया वैसे कैसे। तो इन सारी चीज़ों में भी कुछ एक तबका ऐसा था, कुछ बेवकूफ़ लोगों का, और उसमें मैं भी मतलब कहीं ना कहीं शामिल हूँ कि मुझे लगा कि नहीं, इतने बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हैं। अब किस तरीके से लोग जुड़े हैं बड़े बड़े, उसके बारे में मैं आपके आगे कहूँगा। अगर इन्होंने बनाया तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें। बस एक तो टीज़र है, बाद में ट्रेलर आए दो, तो उसका भी लेकर ऐसे ही लगा कि नहीं, ये एक अच्छी ही होगी फिल्म, इसलिए फिल्म ही इंपॉर्टेंट है। और जो मेकर्स है वो भी कह रहे थे कि आपको फिल्म देखनी चाहिए, तब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वैसा ही मुझे लगा कि नहीं, वैसा ही होगा। और एक फिर भी मन में एक झूठी आशा थी कि नहीं, फिल्म बहुत अच्छी होगी वगैरह। लेकिन इस फिल्म में सच कहता हूँ कि पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया है। क्या क्या फैक्ट मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जितनी बातें मैंने मतलब गौर की है वो सारी आपको बताने की अभी कोशिश करता हूँ। सबसे पहला बात, जो रावण की जिस तरीके से शुरुआत में एंट्री दिखाई है, मैं उसको सच कहता हूँ कि रावण और बाद में ब्रह्मादेव जो दिखाए हैं उसमें कोई भी मतलब कुछ उस तरीके से लगता ही नहीं कि कोई ब्रह्मदेव है या फिर कोई रावण है। कुछ अलग ही तरीके से जो ब्रह्मदेव है वो किसी एक सन्यासी जैसे भांति एक दिखाने की उनको कोशिश करी है। जो रावण है उसका कुछ मुकुट नहीं, कुछ नहीं। और एक बोलते हैं ना कि एक शुरुआती दौर में उनके जिस तरीके से जूते दिखाए हैं, सच कह रहा हूँ कि एक 1800 या फिर 1700 या फिर 1600 इस काल में जिस तरीके से लोग युद्ध में वगैरह जूते पहनते थे वैसे वो जूते दिखाए गए हैं। और इसमें ज़रा भी मतलब कुछ ऐसा कुछ अर्थ ही नहीं लगता कि जो चीज़ें दिखाई है क्या इस पर थोड़ा सा भी रिसर्च किया है इन लोगों ने। बाद में रावण का जो वाहन उसमें दिखाया गया है वो चमगादड़ दिखाया है, बैट। वो किस तरीके से और किस मतलब बलबूते पर दिखाया है, सच में एकदम विचार के एकदम परे सारी चीज़ें लगती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं किसी कार्टून फिल्म की जैसे मतलब लग रही थी। और जिस तरीके से रावण के दरबार में जो मतलब अलग अलग राक्षसों को दिखाया मतलब जाना चाहिए, वो भी उस तरीके से दिखाया नहीं गया। एक आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान वहाँ पर दिखाए गए हैं। एक वो कहीं ना कहीं राक्षस योनि के थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से दिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। एक मॉडल जैसे एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले वगैरह लोग, और उनको भी एकदम मतलब जैसे आज हम कपड़े पहनते हैं वैसा ही थोड़ा सा, बस पोशाक थोड़ा सा अलग, बाकी उनका हेयर स्टाइल वगैरह एकदम आज के मुकाबले उसको कहीं ना कहीं दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। अब यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से दिखाने की वहाँ पर ज़रूरत थी वो तो उन्होंने नहीं दिखाया। और दूसरी जगह पे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए थे, जैसे हम रामानंद जी का मतलब रामानंद सागर जी का अगर रामायण देखें तो उसमें सुग्रीव हो या फिर अंगद हो, इनको जिस तरीके से दिखाया गया है सच में मतलब कितना एक कहीं ना कहीं एक हमारे अपने आप हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। तो उस तरीके से ना दिखाकर एकदम डायरेक्टली उसको एक बंदर जैसे, मुझे तो सच बोलूँ तो एक गोरिल्ला जैसे वो कहीं ना कहीं लग रहे थे, सुग्रीव हो या फिर अंगद हो। कहीं ना कहीं मैं आपको सच बोलूँ तो एक मूवी की सीरीज़ है प्लैनेट ऑफ द एप्स, 4-5 इनके पार्ट्स है, सारे अच्छे पार्ट्स है। तो उसमें जिस तरीके से मतलब वो लग रहा था कि वैसी कोई हम फिल्म देख रहे हैं कि क्या इस तरीके से उसमें वानरों को दिखाया है और इतना बुरा चित्रीकरण। और कहीं ना कहीं जो हमारे मन में कहीं ना कहीं सुग्रीव जी हो या फिर अंगद जी हो, इनको लेकर एक हमारे मन में नल नील हो, ऐसे मतलब एक बोलते हैं ना कि एक भक्ति के भाव आते हैं या फिर एक श्रद्धा के भाव आते हैं। इनको देखकर कहीं ना कहीं ये भगवान के हमें अवतार लगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके मन से आराम से नष्ट हो जाएंगी इस तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से। एक कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि एक बोलते हैं ना कि कुछ पूरा करने की कोशिश है। इस तरीके से यहाँ पर वानरों का बहुत ही ज़्यादा बुरा चित्रीकरण इस फिल्म में किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जामुन की। अब रामानंद सागर जी के जो जामुन थे, कितना देखो ये भी मतलब एक असवल योनि के ही हम उनको कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आप देखो उनको, एक भाव, एक बोलते हैं ना कि ऐसे अगर हमारे मतलब सपने में आए या फिर ऐसे मतलब भाव अगर हमारे लोगों के सामने मतलब ऐसे इस तरीके से कोई जामुन हमें दिखाया जाए तो हमारे अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये भगवान के अवतार है। लेकिन यहाँ पर देखो इनका जो जामुन है वो किस तरीके से एक मजाक उसका उड़ा दिया है। और एक फिल्म है मतलब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, उसमें एक कैरेक्टर दिखाया है, वो सेम
सेम मतलब कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा हुआ कैरेक्टर लगता है कि जहाँ पर ज़रा भी मन में उसके भाव नहीं। मैं आपको सच बोलूँ तो 10-15 मिनट के बाद मतलब वो कैरेक्टर दिखाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन है। बाद में जब कोई नाम लेकर इनको जब बोलता है कि जामुन तुम ऐसे ऐसे बोलते हो, तब हमें पता चलता है कि जामुन जी है। अरे बाप रे। तो इस तरीके से मतलब चीज़ों को यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों विभीषण जी की। तो उनका भी जो कैरेक्टर है वैसे तो ठीक लगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला एक तो राक्षस योनि के थे और उसमें उस तरीके से डायरेक्टली चलो राक्षस हम नहीं दिखा सकते, रामानंद जी भी उन्होंने भी उस तरीके से नहीं दिखाया, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सात्विक भाव तो चेहरे पर होने चाहिए दोस्तों। मतलब वो भी कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे मैं आपको दोनों के मतलब कंपेरिजन हम कर सकते हैं कि जो महाभारत के मतलब जो रामायण के रामानंद सागर जी के जो विभीषण थे, कहीं ना कहीं एक भाव उनके चेहरे पर, एक श्रद्धा उनके चेहरे पर दिखती है और इनके तो चेहरे पर कुछ नहीं, बस एक कैरेक्टर अपना रोल प्ले करना है। और इसमें कैरेक्टर की उस मॉडल की या फिर उस एक्टर का कोई उसमें गलती नहीं है। सारा जो मतलब ठिपका जो है दोस्तों हर डायरेक्टर पे है, हमें लगाना चाहिए और उनकी ही गलती होती है, उनका ही सारा ये सारा मतलब किया कराया होता है, इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी ही है कि वो किस तरीके से किस इंसान को दिखाना चाहते हैं। अब सोने की लंका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो VFX में सोने की जो लंका है कितनी अच्छी मतलब दिखाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप बाहुबली भी फिल्म देखेंगे तो उसमें जो राज्य दिखाया है वो VFX पर ही मतलब दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन कितना सुंदर तरीके से वहाँ पर दिखाया गया है। वो सारी चीज़ें छोड़ के अगर आप रावण की जो लंका थी वो कहा जाता है कि सोने की लंका थी। एक सोने की लंका को एक हम इमेजिन से मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से शायद वो हो सकती है। वो सारी चीज़ें एकदम छोड़ के यहाँ पर जिस तरीके से लंका दिखाई है और हनुमान जी जिस तरीके से लंका को मतलब जलाते हैं, वो सारा चीज़ें आप अगर देखेंगे तो आप मतलब पहले तो मुझे ये लग रहा था कि कहाँ पर है लंका, क्योंकि जो सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से जो लंका दिखाने की कोशिश करी है वो पत्थरों पर, मतलब जैसे मैं आपको सच बोलूँ तो एक कहीं ना कहीं एक आइलैंड है और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पत्थर है और उस पत्थरों पर एक राज्य बनाया जाए और वो भी काले रंग का, और वो भी मतलब पत्थरों का ही राज्य, वहाँ पर सोने का एक कण भी नहीं है, वैसे टाइप का कहीं ना कहीं ये उनका लंका दिखाने की कोशिश करी थी। आप सोचिए दोस्तों VFX में ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़ के ऐसा कुछ मतलब कुछ भी बनाकर लोगों के सामने पेश करना। और अब VFX की बात करते हैं। VFX के बारे में एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कुछ इस तरीके से बातें कही थी कि VFX इस तरीके से इस्तेमाल करो कि जहाँ पर लोगों को ज़रा भी शक ना आए कि ये VFX है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अवतार फिल्म पहला और दूसरा पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो पूरा मूवी में VFX यूज़ किया है। एक पे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि सीन होगा कि जहाँ पर 1% भी VFX यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन उस फ्लो में जब हम चले जाते हैं तब हमें 1% का भी नहीं लगता कि ये शायद झूठ होगा। जैसे जो सेकंड पार्ट है वे ऑफ द वाटर अवतार फिल्म का, उसमें कितना मतलब समंदर हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नकली हम कह सकते हैं या फिर VFX पे से बनाई गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की मतलब कोशिश करी है जेम्स कैमरून जी ने। तो इन सारी चीज़ों से मतलब हम ये सीख सकते हैं कि VFX का यूज़ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ पर उसमें हम मतलब ढलने की कोशिश करें या फिर वो जो सारी चीज़ें हैं उस तरीके से मतलब हमें एक्सेप्टेबल लगे, हम उसको स्वीकार कर सकें। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उल्टा है बस, और फिर बस यहाँ पर VFX ही देखने मिलता है। मेन जो स्टोरी लाइन है कुछ नहीं, मतलब बस स्टोरी लाइन भी इनके सामने तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर मतलब इम्प्रोवाइजेशन हो या फिर जिस तरीके से लोगों के सामने ये चीज़ें लानी हो, इन सारी चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करने वाली ये फिल्म है दोस्तों। कुछ लोग इस फिल्म के बारे में ये कह रहे हैं कि उनको मतलब सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली दिखाई नहीं है, मतलब सारी चीज़ें एकदम डिटेल में नहीं दिखाई गई है। मैं आपको सच बोलूँ तो इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर सकता हूँ, क्योंकि जो फिल्म की लेंथ है वो मतलब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा वक्त नहीं होता फिल्म में, और इसमें तकरीबन 3 घंटे से थोड़ा सा कम होगा। तो अपने हिसाब से उन्होंने ज़्यादा टाइम भी लिया है और अपने हिसाब से जितनी चीज़ें उनको खुलकर बता सकते थे, क्योंकि फिल्म में सीरियल इतना उनके पास वक्त नहीं होता। सीरियल में हम डिटेल में कुछ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिल्मों में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो बात ठीक है, चलो कि उतना आपके पास समय नहीं था, जो भी समय था उसमें आपने मेन चीज़ें दिखाने की कोशिश करी, वो ठीक थी। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों में भी कुछ ऐसी बातें जो ज़रा भी मतलब ज़रा 1% भी हमें मन को मतलब सच नहीं लगती, ऐसी बातें कुछ वहाँ पर दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात की, फिल्म मेकर्स जो थे, जब उनको पता चला कि जब उन्होंने ट्रेलर या फिर टीज़र रिलीज़ किया था, जब उनको पता चला कि लोग इसके बारे में बुराई बोल रहे हैं ज़्यादातर, तो ऐसे जो मतलब जो मेकर्स हैं उन्होंने क्या बातें कही थी और उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उन्होंने ये कहा था सबसे बड़ी बात कि राम को, रावण को या फिर उसके जो मतलब रामायण के जो पात्र है या फिर महाभारत के भी पात्र, इनको देखने की हमें एक मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं एक आदत पड़ चुकी है। गलती इस आदत की है क्योंकि इसके मतलब अलावा हमारे सामने अगर हम राम को देखें या फिर रावण को देखें तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए जो आदत है वो हमें मतलब ये इसकी गलती है
इसलिए हमारी जो फ़िल्म है मतलब उनकी जो फ़िल्म है उसको आप कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मतलब ऐसे लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उनको बस आदत है देखने की, ऐसी बात है ही नहीं। रामायण हो या फिर महाभारत हो, पहले से हमारे जीवन में चलते आ रहे हैं और इसके कैरेक्टर वो किस तरीके से होंगे या फिर जिस तरीके से उस किताब में या फिर उस ग्रंथ में लिखे जाते हैं उसी तरीके से आपको दिखाना चाहिए। कुछ भी यहाँ पर लिबर्टी लेना और कुछ भी दिखाना ये आपका मतलब आपको कोई हक नहीं देता। और ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं आप अगर कोई बाहुबली जैसी फिल्म निकालते जहाँ पर वो काल्पनिक पात्र है तो बात एकदम अलग थी, आप कुछ भी मतलब दिखा सकते हो उस बारे में। लेकिन जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक श्री राम जैसे एक भगवान का मतलब नाम लेकर फिल्म बनाते हो या फिर एक रामायण की बातों को लेकर आप फिल्म बनाते हो तो आपकी ज़रा भी जिम्मेदारी आपको नहीं लगती कि हम क्या दिखा रहे हैं वो सच भी होना चाहिए। खामखा यहाँ पर लिबर्टी और लोगों के मतलब में से कैसा है दोस्तों, मैंने कोई एक गलत चीज़ बनाई और लोगों ने उसके बारे में बुरा भला कहा तो लोगों की गलतियाँ निकालना, ना कि मेरे बारे में मैं जो गलत हूँ उसके बारे में ज़रा भी ना सोचना। और बजट की अगर हम बात करें दोस्तों 500, 550 या फिर 600 करोड़ ये कोई छोटा मतलब आंकड़ा नहीं है। इस बजट में कितनी बड़ी फिल्म ये लोग बना सकते थे। इस फिल्म को देखकर ज़रा भी 1% भी नहीं लगता कि इतना सच में खर्चा भी हुआ होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वीएफएक्स का खर्चा हम बोलते हैं, लेकिन वो किस तरीके से और कैसे यहाँ पर कहाँ पर इन लोगों ने किया और ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि थर्ड क्लास वीएफएक्स को या फिर इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से सच मान सकते हैं। वहाँ पर मतलब जो हनुमान और राम जी की मतलब जो भेंट हुई थी दोस्तों, कितना सुंदर वो वाकया दिखा सकते थे, लेकिन उसको भी एकदम साधारण तरीके से कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी है। मैं आपको सच बोलूँ तो एक इंसान ने जो मूवीज़ के रिव्यू करते हैं उन्होंने एक बात कही थी, मुझे एकदम सच लगी वो। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी फिल्में ये लोग इसलिए तो नहीं बनाते ना क्योंकि जो भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं भाव मतलब है पहले ही भगवान को लेकर वो और भी ख़त्म हो जाए, ऐसे तो मतलब विचार से ये लोग नहीं बनाते ना। तो इसके बारे में मतलब सच में संदेह होता है दोस्तों कि ऐसी बातें आखिर इन लोगों को क्यों ऐसा मतलब मन में आता है कि ऐसे बातें हम लोगों के सामने पेश करें। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों जो सबसे बड़ी बात जो बुरी लगती है, दिल को ठेस पहुँचाती है, बड़े बड़े लोगों का इस फिल्म से मतलब जुड़ा होना है दोस्तों। मैं आपको सच बोलूँ तो अगर हम बात करें ओम राव जी की जो खुद डायरेक्टर है और सबसे ज़्यादा जो गलतियां निकलने वाली हैं इनकी ही पर मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आने वाली है। जो ओम राउत है इन्होंने एक तो ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की नहीं, ये तीसरी शायद उनकी फिल्म होगी। पहली जो फिल्म थी वो मराठी फिल्म थी, लोकमान्य तिलक जी पर थी, वो लोकमान्य ऐसा उसका नाम था। और सच में उसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने उस फिल्म को बनाने की कोशिश करी थी। और सिर्फ इस फिल्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें पहले का उनका जो काल था और अभी मतलब वर्तमान का जो काल है प्रेजेंट वक्त, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं मेल मिलाप उसमें मतलब दिखाने की कोशिश करी थी। और एज ए डायरेक्टर दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ये बात हो सकती है कि पहले का काल और अभी का काल इसमें मतलब मेल मिलाप करके कुछ दिखाने की कोशिश करना और उसमें कुछ अच्छा मतलब मैसेज देना और उसमें भी लोकमान्य तिलक जी का मैसेज सामने देना, ये बात बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। अगर अंग्रेजी सबटाइटल्स में अगर आपको ये फिल्म अगर पॉसिबल हुआ देखना तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि सच में बहुत अच्छे से उन्होंने वो उस फिल्म को निकाला है, बहुत अच्छा मैसेज देती है वो एक बात हो गई। दूसरा जो फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी वो तानाजी, वो भी मतलब सुपर डुपर कहीं ना कहीं हिट हो गई थी और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कुछ बातें कोशिश करी थी। शिवाजी महाराज का इतिहास या फिर तानाजी मालुसरे जी के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मतलब आशाएं थी कि कहीं ना कहीं ये जो आदि पुरुष फिल्म थी और इसको इतना अच्छा बजट मिला, इतना अच्छा मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रभास जैसा एक्टर इसमें काम करेगा तो कितनी अच्छी तरीके से ये सारी बातें लोगों के सामने रख सकते थे, लेकिन पूरी तरीके से मतलब फेल हो गए हैं इन सारी चीज़ों में वो। दूसरा अगर बड़ा नाम अगर हम बात करें तो मनोज मुस्तिशिर जी का, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और बहुत सुंदर चैनल है और उसमें आध्यात्मिक चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से वो बताते हैं। वो सच में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही हमारे देश को प्रेम करने वाले ऐसे मतलब इंसान लगते हैं, इसलिए अलग तरीके से हम अपने आप कोई उनका मतलब फ़ैन बन सकता है। अगर उनके 2 गाने तो मुझे बहुत पसंद है, आपने भी सुने होंगे, तेरी मिट्टी जो केसरी का फिल्म है केसरी, और उस दूसरा मतलब जो फिल्म का उनका जो गाना मुझे पसंद आया वो देश मेरे, ये जो मतलब गाना है। तो इन सारी चीज़ों में मतलब ये जो गाने उन्होंने इस तरीके से लिए जो मतलब पूरी तरीके से ओतप्रोत मतलब देश प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसी बातें मतलब हमें लगती है इनके बारे में। और ये जब इस फिल्म से ऐसे जुड़े हैं और ऐसी चीज़ें हमारे सामने जब आ जाती है, सच में एकदम हम मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और बुरा लगता है कि अच्छे लोग ऐसा कुछ बुरा करते हैं। तब दूसरे हम तीसरा अगर हम नाम ले तो प्रभास जी का, तो वो भी एक बहुत बड़े एक्टर है और उन्होंने भी दोस्तों अगर हम देश में मतलब जिस तरीके से कंट्रोवर्सी वगैरह होती है तब अजीब वो गरीब मतलब इस तरीके से बयान कभी भी हमने उनको देखा नहीं है देते हुए, इसलिए भी एक लगता है कि नहीं ये भी एक अच्छे इंसान होंगे। और जो चौथा नाम है शायद हम उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिल्म के शुरुआत में उनका नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद शिवड़े जी। ये जो है दोस्तों बहुत बड़े इतिहासकार है, शायद आपको पता नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इतिहास को बताने की कोशिश करी है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी पर भी उन्होंने एक अलग से मतलब अभ्यास करके लोगों के सामने उन्होंने बहुत मतलब बातें रखी है।
बहुत ज़्यादा मतलब 10,000 से भी ज़्यादा उन्होंने व्याख्यान दिए होंगे लोगों के सामने। इतने बड़ा नाम मतलब जुड़ा होता है इस फिल्म से, और ये ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाए दोस्तों, मतलब क्या है कि 4-5 शेफ़ बहुत बड़े बड़े जिनका हमने नाम सुना है, ऐसा कोई एक डिश बनाते हैं और खाना जलाकर हमारे सामने वो कड़वा खाना हमें जब खाना लगता है, या ऐसी कुछ बात मुझे लगी। इसलिए सच में मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो आखिर हमारे सामने क्यों लाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपके सामने आखिर क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी फिल्मों के बारे में आपसे नहीं बात करता। कुछ फिल्में मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर बात करें तो व्हाट ड्रीम्स मे कम, इसकी फिल्म के बारे में मैंने आपको इससे पहले शायद वही उस पर ही मैंने वीडियो बनाई थी, और उसको भी 1 साल होकर गया है। उसके बाद मैंने ज़्यादातर इसमें मैं रुचि नहीं रखता कि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ किसी फिल्म के बारे में। लेकिन इसी फिल्म के बारे में अभी मुझे क्यों लगा कि मैं आपसे बात करूँ। मैं आपको सच बोलूँ दोस्तों, तो भारत आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो जब कोई एक इंसान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है या फिर अपने जीवन में अपने विकास करता है, तो ऐसे समय में उसके जो दुश्मन है दोस्तों वो अपने आप बन जाते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। मैंने ये जो सारी चीज़ें पढ़ी थी वो अब्राहम लिंकन जो है उनके चरित्र में पढ़ी थी कि कहीं ना कहीं हम कुछ मतलब अपने आप जब बड़े बन जाए तब कोई ना कोई हमारा ज़रूर मतलब अपने आप दुश्मन बन जाते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले मुझे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब वो मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब उनका नाम जाहिर कर दिया गया था, तब लोग मतलब उनके बारे में बात करने लगे, और वो ये कहने लगे कि जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था ऐसे लोग मेरे बारे में बुरा भला कहने लगे। तब मैंने सोचा कि हम उस मतलब बलबूते पर अपने मतलब कुछ करने जाए और हमें अच्छे से सक्सेस मिले। तो ऐसे वक्त में जो हमारा मतलब बुरा चाहने वाले लोग हैं उनको पैदा भी नहीं करना पड़ता, वो अपने आप जलेंगे हम पर और कहीं ना कहीं हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। तो इस तरीके से आज का मतलब भारत की कहानी है। एक अलग देशों से टूल किट इस तरीके से चल रहा है कि भारत के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उनको मतलब पैसा दो, उनको सब कुछ दो, और उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है ये। जब मतलब हमारे देश के बहुत बड़े नेता मतलब इनके बारे में कभी भी कोई मतलब अलग मतलब उनके बारे में कोई गलती उनके नहीं मिले, या फिर उनका बारे में हम कहाँ पे मतलब उनको नाम रखें या फिर कहाँ पर उनकी निंदा करें, ऐसा जब सोचता नहीं है दोस्तों, तब उनके मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि ये देखो चौथी पास है, ये देखो चौथी पास है। और ये जो लोग मतलब बोलने वाले हैं दोस्तों, उनकी खुद की पार्टी के कुछ नेता जो है वो मतलब भ्रष्टाचार में अंदर है। मतलब आप सोचो कि एक मतलब चौथी पास नेता अगर इस तरीके से अगर उनके भाषा में इतना बड़ा मतलब कुछ कर सकता है, तो ये लोग पढ़ लिख करके इनके तो जो नेता है वो तो भ्रष्टाचार में अंदर है, और इनके जो नेता है दोस्तों भ्रष्टाचार में अंदर होकर भी इनकी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सेवा कोई मतलब मालिश कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कितना मतलब मन को एक्सेप्ट करी जाती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के खिलाफ कहीं ना कहीं एक टूल किट चल रहा है, और उस टूल किट के माध्यम से कहीं ना कहीं देश से कहीं ना कहीं बुरा करा जाए। इस देश में मतलब आपसी जो युद्ध है उसमें मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। हाल ही में इसलिए ज़्यादातर इसी तरीके से एक धर्म को लेकर इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं उसमें झगड़ाने की कोशिश की जाती है। और इन सारी चीज़ों से अगर ऐसी कोई फिल्म आती है दोस्तों, तो ऐसी चीज़ों में और इनको कहीं ना कहीं विषय मिल जाते हैं कि इसके बारे में हम कुछ बुरा कहें। मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। कोई एक इंसान है जो भारत के बारे में समझो बुरा समझता है, उसको बुरा ही सुनना है भारत के बारे में, लेकिन उसको समझो नॉलेज नहीं है कि भारत के बारे में वो कहाँ से मतलब कुछ बुरा कहे। तो ऐसे वक्त में सुग्रीव हो या फिर और भी जामुन जी हो या फिर अंगद हो, ऐसे लोगों को अगर वो मतलब देखेगा कि ऐसे लोगों ने मतलब इनकी जो वानर सेना थी इन्होंने कहीं ना कहीं रावण को परास्त किया, तो ऐसी चीज़ों में वो कुछ गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसी गलतियां जो है वो और भी लोगों के सामने रख कर भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी बात में दोस्तों आप सोचिए कि उसके सामने वो रामानंद जी झागर जी का वो अगर अंगद आ गया, और इस मतलब फिल्म का अगर अंगद आ गया, वो किसको दिखाने की कोशिश करेगा कि ये देखो जो बुरा है उसको ही वो दिखाने की कोशिश करेगा, और कहेगा कि ये देखो ऐसे वो भारतीयों के भगवान हैं, इसको मतलब वो लोग भगवान कहते हैं, और ऐसी चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं वो निंदा करने की कोशिश करेगा। आप यही कहेंगे कि उसके बाद कौन सुनेगा? जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसको ये सारी जो बातें हैं वो सच ही लगेंगी दोस्तों। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आज कहीं ना कहीं ओम राव जी के सामने एक बहुत बड़ा मतलब एक था संधि थी कि वहाँ पर वो कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकते थे भारत के बारे में। अगर हम और भी मतलब चीज़ें को हम देखें तो वहाँ पर भगवान का कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप दिखाना, या फिर एक भगवान को लेकर और भी हमारी मतलब जो श्रद्धा है वो बढ़नी चाहिए, ऐसी कुछ दिखाने की कोशिश हो सकती थी। लेकिन ऐसी जब चीज़ें आती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को एक बहुत ही अच्छी संधि मिल जाती है कि ये देखो। और जहाँ पर दोस्तों हमारे ही मतलब
जिन लोगों को एक अच्छा देश प्रेमी माना जाता है, वैसे ही अगर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करने की कोशिश करे तो उसको और भी ज़्यादा बुरा कहा जाएगा और वो लोग को और भी ज़्यादा कारण मिलेगा। जैसे भारत के बारे में जो बुरा भला कहते हैं, अगर वो कुछ ऐसा बुरा निकाले तो उसमें कुछ भी नहीं, चलो, क्योंकि वो लोग वैसा ही दिखाएंगे। लेकिन जिन लोगों से हम आशा कर सकते हैं कि ये लोग कुछ अच्छा दिखाएंगे, जो कहीं ना कहीं तानाजी का एक अच्छा रूप उन्होंने दिखाया, तो वो श्री राम जी का भी वो बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। ऐसा अब हमें जब लगता है तब ये पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, उन लोगों को और भी उनके हाथ मजबूत करती है हमारे ही देश के बारे में कुछ बुरा भला कहने के लिए। और ये देश के कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वैसे ही लोग दोस्तों जो जहाँ पर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे देश के खिलाफ कुछ भी करे, तो ऐसे जो लोग हैं वो चाइना या फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारे देश के सरकार के बारे में बोलो, वज़ीर आज़म के बारे में बोलो उनकी भाषा में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इसलिए मैं मतलब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी जो चीज़ें हमारे देश के में कभी भी ना हो, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो लोगों पर ज़्यादा उसका प्रभाव ना डाले जितना उनको मतलब डालना चाहिए। कहीं ना कहीं जो सच्चा भगवान है उसी को हम देखने की कोशिश करें। जो भी एक अच्छा भगवान है, जिस तरीके से हमारे सामने उसको रखने की मतलब अच्छे लोग कोशिश करते हैं, जैसे रामानंद सागर जी हो, तो ऐसे लोगों पे हमें कहीं ना कहीं मतलब भरोसा रखना चाहिए। और ऐसी जो चीज़ें है, ऐसी मतलब फिर से ऐसी चीज़ें फिर निर्माण ना हो पाई या फिर कोई हिम्मत ही ना करे, ऐसा मतलब हमारे बोलते हैं ना कि हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा वक्त कभी भी ना आए दोस्तों। यही मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। इन सारी चीज़ों से मैं आपसे मतलब यही कहना चाहता हूँ कि हे ईश्वर, कहीं ना कहीं हमारे देश की कहीं ना कहीं रक्षा की आज ज़रूरत ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश के मतलब देश में रहकर ही इसके खिलाफ मतलब कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसमें ऐसी जो फिल्में और भी मतलब ज़्यादा टेल डालने की कोशिश करते हैं, जो एकता तो नहीं बढ़ाएगी बल्कि एक अलग ही एक मतलब बुरा मतलब एक बोलते हैं ना चित्रण हमारे सामने पेश करती है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं छूटना होगा। तो इन सारी चीज़ों पर एक गंभीरता से विचार करके इसको इस तरीके से इग्नोर करना चाहिए दोस्तों कि कोई फिर से ऐसी हिम्मत ना करे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।